friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. Friends, आज के लेसन में हम वर्ब के पार्टिसिपल रूप के बारे में जानेंगे। पार्टिसिपल होता क्या है? दरअसल पार्टिसिपल वे क्रियाएं होती हैं जो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का काम करती हैं। ये मोस्टली नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी सेंटेंस के अंदर बताती हैं। जैसे आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। They took away the sleeping child. तो अगर इन दोनों सेंटेंस की मैं बात करूं तो पहले सेंटेंस में आप देखिए कि इसमें विशेषता बताई गई है कि मैंने क्या देखा, एक उड़ता हुआ पक्षी देखा, यानी कि प्रोनाउन की विशेषता बताई। आई इसकी विशेषता बताई, मैंने क्या देखा, एक उड़ता हुआ पक्षी देखा। दे प्रोनाउन है, ये विशेषता बता रहा है किस चीज की, यानी वे उठा करके ले गए सोते हुए बच्चे को। तो इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। अब हम अगर बात करें पार्टिसिपल की तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? हमने ये जाना, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ चुके हैं, तो हमने ये जाना कि किसी भी वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जैसे गो, वेंट और गॉन। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में पहला जो हम रूप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये किस तरह से बनता है? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है वेंट और थर्ड है गॉन। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम अगर ing जोड़ दें, जैसे गो है, इसमें ing जोड़ दिया, तो अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप हो गया। फ्लाइंग और स्लीपिंग, ये दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए इसके दूसरे रूप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो उसका रूप है वो कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? अभी हमने जाना कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ये गॉन, ये कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। गॉन, कम, ट्राइड एटसेट्रा, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के जितने भी रूप होते हैं वो सारे पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। इसमें होता क्या है कि जब पहले कार्य का परिणाम दूसरे कार्य पर बताना हो
हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया था। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाता है? जब पहले कार्य का परिणाम दूसरे कार्य पर बताना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे? disappointed by the results, disappointed by the results, he began to weep। अब इस सेंटेंस पर अगर हम गौर करें तो पहले कार्य का परिणाम दूसरे पर बताना होता है कि डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट्स, यानी परिणाम से निराश होकर के ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा। तो अब ये डिसअपॉइंटेड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म था, ये आया सीधा सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल। इसका यूज कैसे था? जब पहले कार्य का परिणाम दूसरे कार्य पर बताना हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जब पहले कार्य का परिणाम यानी कि डिसअपॉइंटेड हुआ रिजल्ट से, तो उसका परिणाम क्या हुआ? He began to weep, उसने रोना शुरू कर दिया। इस कंडीशन में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे जब पहले कार्य का परिणाम दूसरे कार्य पर आधारित हो या बताना हो, तब हम इसका यूज करेंगे। तीसरा जो प्रकार है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। एक बार आप इसे देख लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा आइए इसके तीसरे रूप के बारे में जानते हैं। इसका तीसरा रूप है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें हैविंग लग करके सेंटेंस का यूज करना परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इन दोनों के मिश्रण से ही पार्टिसिपल बनता है। फिर सेंटेंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे वाक्यों में मोस्टली अगर हम इनकी वाक्यों की अगर हिंदी सोचें तो ऐसे वाक्यों के अंत में ले करके, करके, करके ये बहुधा यूज होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम कितने ही अंग्रेजी बोलते हो लेकिन उसकी हिंदी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी चलती है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर सेंटेंस में कहीं भी करके आ रहा हो, जैसे खाना खा करके, छाता ले करके, कपड़े पहन करके, गाड़ी ले करके, स्कूल जा करके, इस तरह से करके किसी भी सेंटेंस में आ जाओ तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, उसके बाद सेंटेंस को आगे बढ़ाओ। जैसे छाता लेकर के वह स्कूल गया, हैविंग टेकन एन अम्ब्रेला। हैविंग टेकन एन अम्ब्रेला यानी छाता लेकर के, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब सेंटेंस आगे बढ़ाइए। ही वेंट टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप भी प्रैक्टिस करिए। अपना नाश्ता लेकर के वह ऑफिस जाता है। हैविंग टेकन
his breakfast. Having taken his breakfast, he goes to office. तो दोस्तों ये थे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इन पार्टिसिपल्स को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन तीनों ही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्वियसली पार्टिसिपल तो है ही, इन दोनों और तीनों रूपों में प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस की बात करें, इससे पहले जो हमने पास्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस में किया था डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट, अब जो डिसअपॉइंटेड है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आया। तो यानी इन पार्टिसिपल्स को सेंटेंस की सहूलियत के हिसाब से, यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस किस तरह से करना है फील को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों ही जगहों पर बड़ी आसानी से लगते हैं। तो ये थे पार्टिसिपल्स। अगले लेसन में हम वर्ब के और रूप और फंक्शंस के साथ में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।